दया भारत का, सेवा ही बस काम है। सहभागी बन पुण्य कमा लो, सबसे ये आह्वान है। प्रणम्य सागर गुरु महाराज की सोच का ये परिणाम है। सहभागी बन पुण्य कमा लो, सबसे ये आह्वान है, सबसे ये आह्वान है। अरहम योग प्रणेता ने ये पावन दीप जलाया है। साधर्मी का बने सहारा, बीड़ा ये ही उठाया है, बीड़ा ये ही उठाया है। चलो उन्हें खुशियों से मिलाए, बड़ा पुण्य का काम है। सहभागी बन पुण्य कमा लो, सबसे ये आह्वान है, सबसे ये आह्वान है। जीवों के भोजन का प्रबंधन, असमर्थ बच्चों को शिक्षा, रोजगार की करें व्यवस्था, मांगे ना कोई भिक्षा, मांगे ना कोई भिक्षा। अरे हम जीव दया भारत बस करती ये ही काम है। सहभागी बन पुण्य कमा लो, सबसे ये आह्वान है, सबसे ये आह्वान है। गाय धरा पे रहे सुरक्षित, गौशाला है बनवाई। जीव जंतु की भोज व्यवस्था सुंदर रूप से करवाई, सुंदर रूप से करवाई। साधर्मी भूखा ना सोए, रखना सबका ध्यान है। सहभागी बन पुण्य कमा लो, सबसे ये आह्वान है, सबसे ये आह्वान है। साधर्मी रोगी के इलाज को हम मिलके हैं करवाते। जाने कितने असहायों को राशन घर में पहुँचाते, राशन घर में पहुँचाते। लक्ष्य हमारा उन चेहरों पे लानी बस मुस्कान है। सहभागी बन पुण्य कमा लो, सबसे ये आह्वान है, सबसे ये आह्वान है। दान धर्म ही साथ जाएगा, बाकी सब तो धोखा है। पुण्य के भागी बन जाओ, ये बड़ा ही पावन मौका है, बड़ा ही पावन मौका है। जुड़ के जीवन सार्थक कर लो, पावन ये अभियान है। सहभागी बन पुण्य कमा लो, सबसे ये आह्वान है, सबसे ये आह्वान है। सिद्धेभ्यः ओकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः। कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अरहमित्यक्षरं ब्रह्म वाचकं परमेष्ठिनः। सिद्धचक्रस्य सद्बीजं
सर्वतः प्रणमाम्यहम्। अनंतानंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की, देवादिदेव आदिम तीर्थंकर श्री वृषभनाथ भगवान की, वर्तमान शासन नायक श्री वर्धमान महावीर भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, अध्यात्म योगी और हम ध्यान योग प्रणेता परम पूज मुनि श्री 108 प्रणम्य सागर जी महाराज की जय। समस्त मुनि संघ की जय जय जय। वैराग्य शतक इस ग्रंथराज की आगे की गाथाएं 72, 73 और 74 पढ़ते हैं। कुसग्गे जह ओस बिंदुए थोवम चिट्ठै लंबमाणये एवं मणुवाण जीवियम् समयं गोयं मापमायये संभोज्यः किं न भोज्यः संभो हि खलु पेच्च दुल्लः णोः उवणमन्तिराइयो णो सुलहं पुनरविजीवियम् डहरा बुद्धाय पासः गब्बत्था विचयन्ति माणवा सेडे जवट्टयं हरे एवं आउखयं मितुट्टै। ये एक नया सा छंद है और इस छंद को कुछ लिख रखा है, मागधी का छंद के नाम से लिख रखा है। यह छंद जो यहाँ पर कुछ नई लय में आपको बताया जा रहा है, प्राकृत में अलग अलग तरह से गीत बनते हैं, गायन होते हैं और सभी प्रकार के छंदों में लय बनाई जाती है। और जो भी छंद एक लोक में प्रचलित होते हैं, उन्हीं छंदों में रचनाएं भी प्राचीन ऋषियों मुनियों ने की हैं। यह लय आपको एक अलग ही लय लग रही होगी और इस लय में जो भाव है वो भी आपको लयबद्ध करने के लिए है। कुसमे जह ओस बिंदुए, कुसग्गे जह ओस बिंदुए। कुशग्ग कहते हैं कुश का अग्रभाग, यानी एक विशिष्ट घास होती है उसको कुश कहा जाता है। और उसके अग्रभाग पर जैसे ओस की बिंदु आ जाती है और वह लंब माणये, एक तरह से ओस की वह बिंदु लटक भी रही हो, तो थोवम चिट्ठई, तो वो थोड़ी देर ही वह उस कुश के अग्रभाग पर ठहर पाएगी। आपने देखा भी होगा घास के ऊपर उसके तिनके के अग्रभाग पर जब ओस की बिंदु ठहरती है तो वह कुछ लटकती हुई सी भी दिखती है, माने कि जैसे वह गिरने ही वाली है, और वो गिर भी जाती है। जब वह बिंदु उस पर ठहर गई हो, लटक रही हो, तो वह कितनी देर तक वह ठहर पाएगी। इसी तरह से मनुआण जीवियम, ये मनुष्यों का जीवन है। यह उस कुशाग्र पर स्थित ओस बिंदु की तरह
अस्थिर जीवन है, उस पर टिका हुआ जैसे वह पानी का कण किसी भी तरह से वहाँ बहुत देर तक नहीं टिक सकता और वह गिरता हुआ सा दिखते दिखते वह गिर ही जाता है, ऐसे ही यह मनुष्यों का जीवन कहा गया है। इसलिए यहाँ कहा गया समयम माँ पमाए गोयम। जैसे कि भगवान महावीर स्वामी गौतम को ही यह ग्रंथ बता रहे हों, गौतम को ही यह उपदेश दे रहे हों, और भगवान महावीर स्वामी गौतम के लिए, गौतम गणधर के लिए यह उपदेश देते हुए कह रहे हैं कि हे गौतम, प्रमाद में समय मत गंवा। यानी भगवान महावीर स्वामी तीर्थंकर जो केवल ज्ञान के साथ में विद्यमान हैं और उनके समक्ष गौतम परमेष्ठी बैठे हैं, विशिष्ट विशिष्ट रिद्धियों के धारी हैं, उनके लिए भी कह रहे हैं कि तुम प्रमाद में समय मत गंवाना। अब आप सोच सकते हो कि जो मुनि महाराज हैं, गणधर परमेष्ठी हैं, जो विशिष्ट रिद्धियों के धारी हैं, उनके लिए भी भगवान चेतावनी दे रहे हैं कि तुम प्रमाद में समय मत गंवाना। और इधर हम संसारी जीवों को, जिनके पास कोई भी तरह का न रिद्धि है न सिद्धियां हैं, और श्रावकों के लिए कहो तो उनके पास न कोई व्रत है न कोई नियम है, उनके लिए भी अगर ये उपदेश दिया जाए तो ये उपदेश कितना भारी होगा कि प्रमाद में समय मत गुजारो। आचार्य कहते हैं कि जो समय हमें मिला है उस समय का सदुपयोग करो, उपयोग करो, और उस समय को इसी तरह से जब हम देखेंगे कि हमारे मनुष्य जीवन का यह आयु का क्षय, हमारा समय इसी तरह से निकलता चला जाता है जैसे रोजाना रात्रि में बूंद उस कुशाग्र के अग्रभाग पर आ जाती है और सुबह होते ही वह गिर जाती है। उसी तरह से यह प्रतिक्षण आयु कम होते हुए समय गुजरता जाता है, और यह आयु का कोई भी क्षण प्रमाद के साथ न गुजरे, ऐसा तीर्थंकर गणधर परमेष्ठी को संबोधित करते हैं। आप सोच सकते हैं जब तीर्थंकर गणधर परमेष्ठी को संबोधित कर रहे हैं तो प्रमाद कितनी बड़ी चीज होगी। जिनके लिए हमेशा अप्रमत्त दशा बनी रहती है, प्रमाद नाम का गुणस्थान तो कहने के लिए होता है, जो गणधर परमेष्ठी के रूप में अनेक रिद्धियों के स्वामी होते हैं, उनके लिए भी ये कहा जा रहा है प्रमाद मत करना। क्योंकि जो प्राप्त किया है वह प्रमाद से नष्ट हो जाएगा। जो भी तुमने उपलब्ध किया है, जो भी तुम्हें प्राप्त हुआ है, अगर तुमने प्रमाद किया तो वह छूट जाएगा। वो प्रमाद एक ऐसी चीज है जिसके कारण से आपका बहुत बड़ा परिश्रम के साथ साधा गया कार्य भी बिगड़ सकता है, और वह जो उपलब्धि आपने की है वह उपलब्धि भी छूट सकती है। इसका नाम है प्रमाद। अब आप सोचो प्रमाद कितनी बड़ी चीज है। आपको लगता है कि हमारे जीवन में तो कोई प्रमाद है ही नहीं, इसका मतलब है कि हम इतने प्रमादी हैं कि हमें प्रमाद ही समझ में नहीं आ रहा है। जैसे किसी नींद में पड़े हुए व्यक्ति से कहा जाए कि उठो, और वो कहे कि नहीं मैं तो उठा ही हुआ हूं, मुझे बार बार क्यों टोकते हो, मैं तो जाग ही रहा हूं। उसी तरह से इस संसारी प्राणी से अगर कहो कि प्रमाद से ऊपर उठो तो ये कहता है कि मैं कौन सा प्रमाद कर रहा हूं, मैं तो जाग ही रहा हूं। इस नींद के उदाहरण से आप समझ सकते हो कि प्रमाद कौन सी चीज होती है। प्रमाद ऐसी ही चीज होती है जैसे निद्रा आने पर उस निद्रा में स्थित व्यक्ति के लिए अगर हम कहते हैं कि तुम उठो तो वह कहता है कि नहीं मैं तो उठा ही हुआ हूं, और अगर वह उस निद्रा में केवल लेटा हुआ हो, वह सोच रहा है कि इस निद्रा से अभी उठने के बाद में हमें बहुत सारे काम करने पड़ेंगे, इसलिए पड़े रहो आराम से, और अगर कोई कहता है जागो जागो तो उससे हम ये भी कह सकते हैं कि हम तो जाग ही रहे हैं, क्यों परेशान कर रहे हो। उठ इसलिए नहीं रहा क्योंकि अभी उठेंगे तो बहुत सारे काम करने पड़ेंगे, इसलिए सोचता है पड़े रहो।
थोड़ी देर और पड़े रहो। ये पड़े रहने का जो आराम है, पड़े रहने का जो एक आनंद है, वो फिर खड़े होने के बाद में नहीं मिलता। और उस पड़े रहने में उसे जो अच्छा लगता है वही उसका प्रमाद होता है कि वह उसे बैठने नहीं दे रहा है। उसका मन रहता है कि बस हम ऐसे ही लेटे रहें, लेटे रहने में अच्छा लगता है उसको। क्या कर रहे हो आप बताओ, क्या करना है? जो करना है हम लेट के कर सकते हैं। कुछ सुन लो, कुछ पढ़ लो, कुछ काम कर लो, बताओ क्या काम करना है? सब लेट के कर लूंगा। मोबाइल ले लेगा, लेटे लेटे सब काम कर लेगा। पढ़ने की कहो तो लेटे लेटे सब पढ़ लेगा। खाने की कहो तो लेटे लेटे ही खा लेगा। किसी भी तरह के कोई भी खेल खेलना है तो लेटे लेटे ही खेल लेगा। उसे लेटे रहने में अच्छा लगता है, वह उठना नहीं चाहता, क्योंकि उसे पता है कि उठने के बाद में फिर हमें शरीर को चलाना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, फिर हम थक जाएंगे और उसमें हमें इतना अच्छा नहीं लगता जितना लेटे रहने में अच्छा लगता है। और ये घर वाले हमारे दुश्मन हैं कि हमें लेटने भी नहीं देते हैं। तो वह बच्चा जिस तरह से या बड़ा जिस तरह से उस लेटे रहने की आदत में ही अपने को सुखी पाता है, अब उससे कहो कि भाई जागो, प्रमाद छोड़ो, तो वो कहेगा हम जाग तो रहे, प्रमाद कर कहाँ रहे हैं। अब उसके लिए ये समझाना जिस तरह से मुश्किल है कि तुम प्रमाद में पड़े हो, इसीलिए तुम फुर्ती से काम नहीं कर रहे हो, उठ नहीं रहे हो, अपने काम में नहीं लग रहे हो, उसी तरह से आज के व्यक्तियों को समझाना कठिन है। प्रमाद क्या है, कैसे समझाया जाए? हर किसी से कहो कि महाराज आपके प्रवचन सुन रहे हैं, बिल्कुल एक झपकी तक नहीं आती, कान खड़े के खड़े रहते हैं, आंखें खुली की खुली रहती हैं। वैसे तो सुना जाता है कि केवल देव ही अनिमेष लोचन वाले होते हैं, लेकिन आपके प्रवचन सुनते सुनते वो निवेश भी नहीं झपकते, इतना भी प्रमाद नहीं आता है, और फिर भी आप कह रहे हो कि हम प्रमादी हैं। तो आप ये समझ सकते हो कि ये प्रमाद का स्तर कितना बड़ा है कि जब तीर्थंकर गौतम से कहते हैं कि प्रमाद मत करो, तो आप सोचो कि प्रमाद कितनी बड़ी चीज है। और ये प्रमाद कहाँ तक चलता है, ये प्रमाद कहाँ तक व्यक्ति के साथ में रहते हुए उसे किसी भी तरह से छल सकता है, ये प्रमाद की देन है। और जब इस तरह का प्रमाद आता है तो उस समय पर वह अपनी किसी भी तरह की निधि को भूल जाता है, और वह निधि भूल जाने का नाम है कि मतलब हम अपनी आत्म जागृति से हट गए। एक क्षण भी गौतम ऐसा मत निकालना जब तुझे आत्मा का स्मरण न हो, ये कहना चाहते हैं तीर्थंकर। किससे? गौतम से। तू किसी भी तरह के कार्य करना, किसी भी तरह से लोगों के प्रश्नों के उत्तर देना, समझाना, किसी भी तरह के उपदेशों की व्याख्या करना, ये सब ठीक है, लेकिन एक भी क्षण ऐसा ना चला जाए जब तुझे अपनी आत्म विस्मृति हो जाए। प्रमाद का नाम क्या है? आत्मा का स्मरण छूट जाना। ये मत समझ लेना कि जो हमारे सामने उपदेश सुन रहे हैं इनके कारण से हम बहुत बड़े हो गए हैं, हमारे पास बहुत रिद्धियां हैं, हमारी बहुत मान्यता है। जैसे तू इन भावों में आएगा, ये भाव सब किसके कहलाएंगे? ये प्रमाद के भाव कहलाएंगे, क्योंकि इन भावों में आत्मस्मरण नहीं है, आत्मविस्मरण हो गया। जब तक तेरे पास में आत्मा का स्मरण है, मैं आत्मा हूं, सबसे बात करते हुए भी, सबको देखते हुए भी, सबको समझते और समझाते हुए भी, जब तक तेरे दिमाग में ये रहेगा कि तू आत्मा है, बस उतनी ही तेरे लिए जागृति है, बाकी सब समय प्रमाद में चला जाएगा। लोगों को देखते हुए भी ये देखना कि मैं लोगों को नहीं समझा रहा हूं, मैं उनकी आत्मा को प्रतिबोधन दे रहा हूं। मेरे सामने स्त्री और पुरुष नहीं बैठे हैं, मेरे सामने आत्माएं बैठी हैं। मेरे सामने कोई छोटे बच्चे या बड़े बच्चे नहीं बैठे हैं, मेरे सामने आत्माएं हैं, जीव हैं, चेतनाएं हैं, इनको मैं कुछ बता रहा हूं। अगर तेरे दिमाग में ये रहेगा तो तू जागृत है, जागृत है तो अप्रमाद है। और अगर तेरे दिमाग में ये छूट गया और तूने सोचा
कि ये छोटे हैं, ये बड़े हैं, ये स्त्री हैं, ये पुरुष हैं, तो ये तेरा प्रमाद कहलाएगा, क्योंकि तेरी दृष्टि कहाँ गई? शरीर पर गई, लोगों के चेहरे पर गई। ये बाल हैं, ये वृद्ध हैं, ये सब देखेगा और उनको उसी रूप में समझेगा, तो तेरी दृष्टि में आत्मा नहीं आएगी, तो आत्म जागृति नहीं होगी। इसलिए कोई भी काम करना जागृति के साथ करना। जागृति का नाम ही अप्रमाद है। इसलिए गौतम, प्रमाद मत करना। इस समूह शरण में बैठे हो सब लोग, हमारे बाद अगर किसी को देख रहे हैं तो किसको देख रहे हैं? तुम्ही को देख रहे हैं। तीर्थंकर के बाद में अगर कोई आकर्षक व्यक्तित्व वहां होता है समूह शरण में, तो कौन होता है? गणधर परमेष्ठी का। भले ही वहां पर कितने ही केवल ज्ञानी क्यों ना बैठे रहें, कितने ही विक्रिया रिद्धियों के धारी क्यों ना बैठे रहें, तरह तरह की औषध रिद्धियों के और अक्षीण महानस जैसी रिद्धियों के भी धारी क्यों ना बैठे रहें, लेकिन सबसे ज्यादा अगर आकर्षण होता है तीर्थंकर के समूह शरण में, तीर्थंकर के बाद अगर व्यक्ति किसी को देखता है तो वो कौन होता है? वो गणधर परमेष्ठी होते हैं। कितना भी बड़ा राजा हो, कितना भी बड़ा चक्रवर्ती हो, वहां पर वह सब सामान्य हो जाता है। भगवान आदिनाथ के समूह शरण में भी अगर भरत जी चले जाते हैं तो वह लोग भरत जी को नहीं देखते हैं, देखेंगे किसको? जो उनके गणधर थे वृषभसेन, उनको देखते हैं। उनके पास में सब तरह की रिद्धियां, सब प्रकार का ज्ञान, भगवान की वाणी को झेलने की शक्ति, और उनके अंदर भगवान के बाद में उस तीर्थ को आगे बढ़ाने का अगर श्रेय जाता है तो किसको? गणधर परमेष्ठी। इसलिए ये अपने आप में बहुत बड़ी विभूति होती है। भगवान के प्रमुख शिष्य, भगवान जिस पर ध्यान दें, भगवान जिसको अपना उपदेश दें और संबोधन भी दें, तीर्थंकर के मुंह से अगर कोई नाम निकलता है तो किसका? सिर्फ गौतम का निकलता है। भगवान महावीर स्वामी के मुख से संबोधन निकलेगा तो किसका? सिर्फ गौतम का निकलेगा, और किसी का नहीं निकलेगा। आप सोचो कि जब लोग ऐसा सुनते हैं तो उन्हें भी लगता है कि गौतम से बढ़कर के इस सभा में और कोई दूसरा पुण्यवान महापुरुष नहीं है जिसका नाम भगवान महावीर स्वामी लें, और वह भगवान महावीर स्वामी अगर डायरेक्ट संबोधन किसी को देते हैं तो वह उनके प्रमुख शिष्य वह गौतम गणधर होते हैं। इतनी महिमा होती है गणधर परमेष्ठी की। तीर्थंकर का समूह शरण है, लेकिन उनके प्रमुख संचालक, उनके प्रमुख शिष्य, डायरेक्ट डिसाइपल ऑफ लॉर्ड महावीरा कौन कहलाते हैं? तो वह इंद्रभूति गौतम गणधर कहलाते हैं। अंतेवासी कहते हैं इनको, माने जो बहुत निकट में वास करते हैं। अंत माने अंत में रहने वाले को अंतेवासी नहीं कहते हैं, जो बहुत निकट में रहते हैं उनको अंतेवासी कहा जाता है। तो भगवान महावीर स्वामी ने भी अगर कभी संबोधन दिया तो गौतम को दिया, और वह संबोधन में उन्होंने ज्यादा कुछ नहीं किया, क्योंकि उन्हें पता है ज्ञान तो इसको भरपूर है, ज्ञान की तो कोई कमी है ही नहीं है। बुद्धि रिद्धियां इसके पास, कोष्ठ रिद्धियां इसके पास, मैं जो कुछ भी बोलता हूं उसकी लंबी लंबी व्याख्याएं करने की और उनको समायोजित करने की सब बुद्धि है इसके पास। तो यूं तो कह नहीं सकता कि तू अपना ज्ञान बढ़ा, यूं भी नहीं कह सकता कि तू अपनी तप की महिमा को बढ़ा, क्योंकि तप की भी सारी रिद्धियां उनके पास हैं। तो भगवान महावीर के पास में अब बचा क्या गौतम को संबोधित करने के लिए? ज्ञान की सभी शक्तियां उनके पास आ गई, बस एक केवल ज्ञान ही नहीं है, और वो भी जानते हैं कि वो हो ही जाएगा। जिसको अवधि ज्ञान हो गया, मने परे ज्ञान हो गया, मने परे ज्ञान में भी विपुल मति मने परे ज्ञान हो गया, उसको नियम से केवल ज्ञान की प्राप्ति होती ही है। तो अब उस केवल ज्ञान की प्राप्ति करने के लिए क्या करना? तो उसके लिए भी भगवान ने गौतम को सिर्फ इतना ही संबोधन दिया, प्रमाद नहीं करना। क्षण भर भी तुम भीतर से जागृति मत छोड़ देना। ये आत्म जागृति अगर बनी रहेगी तो धीरे धीरे तुम्हारा ये हर क्षण सार्थक होता जाएगा, और तुम्हारा ये मने परे ज्ञान, अवधि ज्ञान सब काम में आता जाएगा, और ये आगे चल करके तुम्हारे लिए केवल ज्ञान का कारण भी बन जाएगा।
लेकिन इन ज्ञानों में भी बह मत जाना। अवधि ज्ञान, मन्ह परे ज्ञान, ये कोई केवल ज्ञान के कारण नहीं है, इसलिए इन रिद्धियों में भी प्रमाण मत कर लेना कि ये रिद्धियां मेरे पास में हैं और किसी के पास नहीं है। ऐसा विचार करना भी प्रमाद है। मैं रिद्धि संपन्न हूं, ऐसा विचार कर लेना भी प्रमाद है। मैं गणधर के महापद पर प्रतिष्ठित हूं, ऐसा विचार कर लेना भी प्रमाद है। मैं सभी मुनियों में सर्वश्रेष्ठ हूं, ऐसा विचार कर लेना भी प्रमाद है। इस प्रमाद से बचाने के लिए भगवान महावीर स्वामी गौतम को संबोधन देते हैं। अब आप सोचो आपका प्रमाद कितना गहरा रहा है। मैं कौन हूं, कौन से घराने का हूं, नहीं समझ आ रहा है। अगर घराने का नाम मैंने अपनी दुकान का नाम रख लिया है, कोई घराना, समझ आ रहा है, तो वो हमेशा दिमाग में झूलता रहता है। अब अगर किसी ने रख लिया मैं राज घराने का हूं, तो उसे हमेशा अपनी पहचान में राज घराना ही दिखता है। मतलब कि जब तक वह अपनी पहचान आत्मा के अलावा अन्य किसी भावों से करता रहेगा, वो क्या होगा? उसका प्रमाद होगा। आप सोच रहे हो कि मैं एक मनुष्य हूं, तो यह भी आपका सोचना प्रमाद है, क्योंकि जब आप ये सोचो मैं सिर्फ आत्मा हूं, चेतना हूं, तो आपकी वह प्रमाद की तीव्रता घटेगी, तब आप अपने निकट होंगे। और इसके अलावा आप जो भी सोचते हैं वह सब प्रमाद की कोटि में जाता है। मैं छोटा हूं, मैं बड़ा हूं, मैं मोटा हूं, मैं पतला हूं, मैं गंजा हूं, मैं गोरा हूं, ये सब क्या होता है? ये मैं जिस तरह से जुड़ता है, ये सब आपको क्या बना रहा है? ये आपको प्रमादी बना रहा है। और इसी मैं की पूर्ति में अगर आप लग गए तो आप प्रमादी बनते चले जाएंगे। इसलिए जो गौतम, गणधर, परमेष्ठी जैसे भी महान रिद्धिधारी मनुष्य वहां पर विराजमान हैं, तो उनके लिए भी यह भाव आता है कि मैं भगवान के बाद कौन? अगर ये भी भाव कर लिया तो ये भी प्रमाद का भाव हो गया, भगवान के बाद मैं। इसलिए भगवान महावीर स्वामी का संबोधन जरूरी पड़ गया। गौतम, जो जितना धनाढ्य होगा, जो जितना रिद्धि संपन्न होगा, जो जितना ज्ञान और तप की रिद्धियों से युक्त होगा, उसे उतना ही ज्यादा जागृत होने की आवश्यकता है। गरीब का प्रमाद अलग होता है और अमीर का प्रमाद अलग होता है। तुम बड़े हो, बड़े पद पर प्रतिष्ठित हो, तुम्हारा प्रमाद इसी तरह का है, तो तुम अपने आप को इस प्रमाद से बचाना। इसलिए अवधि ज्ञान और मन्ह परे ज्ञान में अपनी विशेषताएं मत खोजना। तुम्हें जब भी केवल ज्ञान की प्राप्ति होगी, अवधि ज्ञान में मन लगाने से नहीं होगी। मैं विपुलमति मन्ह परे ज्ञानी हूं, सर्वा अवधि ज्ञान का धारी हूं, ऐसा मन लगाने से नहीं होगी। किससे होगी? तुम्हें जब भी केवल ज्ञान की प्राप्ति होगी, भाव सूत्र ज्ञान के माध्यम से होगी। किससे होगी? भाव श्रुत ज्ञान। ये जितना भी तुमने शास्त्रों की रचना कर रखी है, ये जितना भी तुमने द्वादशांग बना रखा है, ये भाव श्रुत ज्ञान नहीं है। ये क्या है? ये द्रव्य श्रुत ज्ञान है। इसे क्या बोलेंगे? ये द्रव्य श्रुत ज्ञान। भाव श्रुत ज्ञान कहां से आएगा? स्वात्मा विमुख संवित्ति लक्षणम श्रुत चक्षुषा पश्यन पश्यामि देवत्वाम केवल ज्ञान चक्षुषा। ये समाधि भक्ति का प्रथम श्लोक है। पढ़ाई थी आपको संस्कृत में भी समाधि भक्ति। स्वात्मा विमुख संवित्ति, स्व आत्मा के अभिमुख जो हमारा संवेदन होता है, संवित्ति होती है, यह लक्षण वाला जो श्रुत ज्ञान की आंख है, इसी को भाव श्रुत ज्ञान कहते हैं। जो श्रुत ज्ञान हम सुन रहे हैं वह भाव श्रुत ज्ञान नहीं है।
जो हम पढ़ रहे हैं वो भावश्रुत ज्ञान नहीं है, जो हम पढ़ा रहे हैं वो भी भावश्रुत ज्ञान नहीं है। भावश्रुत ज्ञान क्या होगा? जब आप पढ़ लिए, सुन लिए और सुनने के बाद में आंख बंद करके बैठ गए, स्व आत्मा के अभिमुख अपना परिणाम, अपना संवेदन आपने किया। स्वात्माभिमुख संवित्ति, अपनी आत्मा के अभिमुख अगर आपका संवेदन होगा, मैं आत्मा हूं, ज्ञान दर्शनमय मैं आत्मा हूं, चैतन्य स्वभाव वाला मैं आत्मा हूं, ये परिणति जब आपकी अपने ही अभिमुख, अपने ही परिणामों से होगी, तो इसका नाम है भावश्रुत ज्ञान। इस भावश्रुत ज्ञान के माध्यम से ही आपको भगवान को देखते 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 आप अपनी अंतर आत्मा को देखते चले जाएंगे, और अपनी अंतर आत्मा को देखते 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 आप खुद भी भगवान बन जाएंगे। स्वात्माभिमुख संवित्ति लक्षणम श्रुत चक्षुषा, ये श्रुत ज्ञान की आंख से अगर आप अपनी आत्मा की संवित्ति करेंगे और उसी से आप अपने आप को देखेंगे, तो पश्यन माने देखते हुए, हे भगवान मैं आपको देख लेता हूं। कैसे? केवल ज्ञान चक्षुषा, केवल ज्ञान की आंख से मैं आपको देख पाऊंगा या मैं आपको देख लेता हूं, तो उसका कारण क्या है? अपनी आत्मा की ओर अभिमुख होने की परिणति, यही स्व संवेदन ज्ञान कहलाता है, यही भावश्रुत ज्ञान कहलाता है, और इसी भावश्रुत ज्ञान की परिणति में रहने से ही केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है। तो जब भावश्रुत ज्ञान होगा तो केवल ज्ञान आपके सामने आ जाएगा। भावश्रुत ज्ञान ही आपको केवल ज्ञान के लिए कारण बनेगा। इसलिए ये जितना भी ज्ञान का साम्राज्य है, ये कुछ केवल ज्ञान के लिए कारण नहीं है। गौतम, प्रमाद मत करना। ये मत सोचना कि मैं अवधि ज्ञान से पूरे लोक को जान लेता हूं। ये मत सोचना कि मैं मने परे ज्ञान से चिंतित, अचिंतित, अचिंतित, अर्धचिंतित सभी प्रकार के लोगों के मन की बातों को जान लेता हूं। इनसे तुझे कभी भी केवल ज्ञान नहीं होगा। ये तेरे सब क्षण प्रमाद के होंगे। अब प्रमाद के क्षण क्या? स्वात्माभिमुख संवित्ति, अपने आत्मा के अभिमुख अपना संवेदन लाओ। यही भावश्रुत ज्ञान है, और इसी के माध्यम से तुम्हें अप्रमाद दशा का अनुभव होगा। बाकी सब क्या है? प्रमाद दशा है। तुम्हें केवल ज्ञान की प्राप्ति भी इसी अप्रमाद दशा से होगी। तो ये बात भगवान महावीर स्वामी केवल ज्ञानी होकर के भी किनको समझा रहे हैं? गौतम गढ़धर को समझा रहे हैं। अब उनकी समझाई हुई बातें हमारे पास तक भी आ गई। हम भी पढ़ रहे हैं, हम भी समझ रहे हैं, और हम भी समझा रहे हैं। लेकिन समझाने में भी प्रमाद ही है। अगर ये सोच लिया कि हम समझा रहे हैं तो प्रमाद है, और ये सोच लिया कि एक आत्मा अनेक आत्माओं को संबोधन करने का प्रयास कर रहा है तो अप्रमाद है। समझ आ रहा? जब हमारी दृष्टि में अपना संवेदन होता है, जब हमारी दृष्टि में आत्मा आ जाती है, तो हम उस समय पर निष्प्रमाद हो जाते हैं, अप्रमाद हो जाते हैं, और वही हमारे जीवन के सार्थक क्षण होते हैं। बाकी तो आयु गलती जा रही है, समय निकलता चला जा रहा है, और ओस की बूंदों की तरह सब कुछ झड़ता चला जा रहा है। बाल भी झड़ेंगे, दांत भी झड़ेगी, और दांत और बाल जब झड़ जाएंगे तो आंतें भी झड़ने लग जाएंगी। जब दांत और आंत सब झड़ जाएंगे तो फिर क्या बचेगा? फिर कुछ नहीं बचेगा। जो बचा रह गया फिर उसका नाम ही है, क्या बोलते हैं उसको, ठठरी। ढांचा। हाँ, तो बस वो ठठरी बंधी, गठरी बंधी,
और लोगों ने आपकी ठटरी बांधी और इधर उन्होंने मठरी खाई। बस और कुछ नहीं बचता। तो आचार्य कहते हैं अपनी कुछ भी गठरी बंधे, अपनी ठटरी बंधे, उससे पहले क्या कर लो? स्वात्मा विमुख संवित्ति। अपना संवेदन, अपना उपयोग, अपना आनंद खुद अपनी आत्मा में ले लो। यही हमारे लिए सबसे अच्छी चीज है और यही संबोधन यहां आपको दिया जा रहा है। इसी छंद में आगे की गाथा में संबुझ, बोध को प्राप्त हो जाओ। अब तो सुन लो, अब तो समझ लो, अब तो जान लो, अब तो जाग जाओ। संबुझ, किमना बुझ, क्यों नहीं बोध को प्राप्त होते हो? जैसे कोई माँ बच्चे को जगाती है, अब तो जग जा, बहुत देर हो गई, अब तो जग जा। क्यों नहीं जाग रहा है? क्यों नहीं जाग रहा है? क्या हो गया है? तो वो उसको थोड़ी सी हिलाती है, आंखें खोल के देख लेता है, तो माँ सोच लेती है हाँ जग रहा है। और जैसे ही माँ चली जाती है, पट्टा फिर चादर डाल लेता है, फिर सो जाता है। फिर उसे आहट मिली कि कोई बुलाने आ गया, कोई जगाने आ गया, वो फिर कह देता हाँ जाग रहा हूं, जाग रहा हूं। और वो ऐसे ही जागते जागते सो भी लेता है, और किसी की आहट मिले तो उससे पहले ही वो जागने का कार्य भी कर लेता है। कोई आया तो जागने के लिए तैयार है, हाँ मैं जाग रहा हूं। क्यों बार बार परेशान करती? 1 घंटा हो गया तब से, मैं जाग ही तो रहा हूं, पढ़ रहा हूं, देख किताब सामने रखी है, मैं पढ़ रहा हूं। अब माँ को भी पता है कि ये पढ़ते पढ़ते भी सो जाता है, झपकी ले रहा है, उठ नहीं रहा है, प्रमाद से रहित नहीं हो रहा है, आलस इस पर छाया हुआ है, और कह रहा है कि मैं पढ़ रहा हूं। अब क्या करें? तो बस कह ही सकते हैं उठ जा, उठ जा, बैठ जा, बहुत देर हो गई, बिस्तर छोड़ दे। इसी तरह से आचार्य क्या कह रहे हैं? संबुझ, संबुझ, बोध को प्राप्त हो जा, बोध को प्राप्त हो जा, जाग जा। किम न बुझ, क्यों नहीं जागता, क्यों नहीं बोध को प्राप्त होता? अब बताओ इससे अच्छे शब्द क्या मिलेंगे? और कितनी करुणा से और कितने प्रेम से समझाया जाए। पुचकारो तो वो पट्टा और ज्यादा लड़या जाता है, और डंडा मारो तो बिगड़ जाता है। यही समझ में नहीं आता इस पट्टे को कैसे संभाला जाए। समझ आ रहा है ना? तो जैसे माँ उस पट्टे को संभालने में मुश्किल महसूस करती है, ऐसे ही जिनवाणी माँ अपन सब भी पट्टे बने हुए। पट्टे का मतलब जिन पे कोई असर पड़ता नहीं, कहने का असर नहीं पड़ता, उसको हिलाओ तो असर नहीं पड़ता, पानी डालो तो असर नहीं पड़ता, चाय की प्याली भी ले आओ सामने तो भी असर नहीं पड़ता। पट्टा पी लेगा और फिर सो जाएगा। ऐसे ही आचार्य यहां कह रहे हैं संबोही खलु पेच दुल्लहा, अभी जग जा, ये समय निकल जाएगा। तो प्रेत्य, पेच माने, प्रेत्य माने होता है परलोक, परलोक में फिर तेरे लिए ये संबोधि बहुत दुर्लभ हो जाएगी, ये समझ तेरे लिए बहुत दुर्लभ हो जाएगी। कुछ समझाने वाला न कोई मिलेगा, न कुछ समझने का वहां पर निमित्त होगा। संबोधि, संबोधि माने सम्यक दर्शन को प्राप्त कर लेना, या सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की उपलब्धि कर लेना, उसमें जागृत रहना, इसका नाम है संबोधि। ये बोधि जिसको कहते हैं, बोधि समाधि। बोधि कभी भी छूटनी नहीं चाहिए। ये बोधि यहां प्राप्त कर ले, परलोक में कोई भरोसा नहीं है तुझे बोधि की प्राप्ति हो या ना हो। इसलिए यह रातें नोहु उबड़मंतिराइयो, ये रातें फिर दोबारा नहीं आएंगी। और जो जीवन है ये सब तेरे लिए अभी सुलभ है, ये पुनः लौट करके नहीं आएगा। अभी भी तू जाग जा, जाग जा, जाग जा। ये संबोधन है। कैसे जाग जा? धर्म कार्य में जाग जा। कम से कम श्रावक को श्रावक के ही कार्यों में जागृति हो जाए तो भी वो जागृति कहलाती है।
आत्म ध्यान के कार्य में जागृति हो जाए ये तो बहुत बड़ी बात है, लेकिन श्रावक अपने श्रावक के भी कार्यों में जाग जाए तो भी ये बहुत बड़ी जागृति है। हम किस तरह से अपने इस समय को और ज़्यादा उपयोग में ला सकते हैं, किस तरह से हम और भगवान जिनेंद्र देव की आराधना कर सकते हैं, किस तरह से हम अपने सम्यक दर्शन के निमित्तों को सामने ला सकते हैं, इन सब बातों के बारे में सोचने का नाम ही जागृति कहलाता है, अप्रमाद दशा कहलाती है।